सर एक एक्टर आए थे मेरे शो पे, जय पाठक उनका नाम सुना होगा। वो बोल बच्चन में भी उन्होंने काम किया था। जी, जी, हाँ। हाँ, तो उनका काम को अच्छा खासा सराहा गया था। हुँ, तो व्हाट ही सेड कि सूरज, जब मैंने वो फिल्म किया तो सुपर डुपर हिट हो गया था। तो आई थॉट कि अब तो मुझे ऑडिशन क्या देना यार, लोगों के कॉल आएंगे फिर, एंड उसके बाद चीज़ें चल पड़ेगी। तो व्हाट ही सेड कि सूरज, उस खुशी में फिल्म मतलब अच्छे होने के कारण उन्होंने एक सिनेमा हॉल ही बुक कर दिया था पूरे फैमिली फ्रेंड को दिखाने के लिए, क्योंकि उन्हें लगा कि ये मेरी ज़िंदगी का बेस्ट मोमेंट है और मैं इसे एंजॉय करूँगा उसी तरीके से। हुँ, सो ही मेंशन कि उस समय मुझे ये लग रहा था कि जो बेसिक स्ट्रगल्स एक एक्टर के होते हैं वो हाँ। तो एटलीस्ट मेरा ख़त्म हो जाएगा अब। जैसे ऑडिशन देने जाना या बाकी की चीज़ें। उन्होंने बोला कि सूरज, मैं वेट करता रह गया, हाँ, अब मेरे पास चल के काम आएगा। 6 महीने निकल गए, अरे बाप रे! कोई नहीं आया। सीरियल्स का इंतज़ार करते, सीरियल्स के जो आते थे वो छोड़ते चले गए। छोटे रोल्स आते थे वो छोड़ता चले गया कि अब मैं ये रोल थोड़ी करूँगा यार, अच्छे रोल करूँगा, फिल्म में रहे काम करेंगे ना, बुलाएंगे तो लोग। बोले कि सूरज, 2 साल मेरे लाइफ के कैसे निकल गए मुझे पता ही नहीं चला। और उस फिल्म से मुझे अगर कुछ मिला तो सिर्फ एक चीज़ मिला, जो सिर्फ एक एक्टर के तौर पे बुलाते थे वो सिर्फ सर कहने लगे, और इंडस्ट्री में कोई चेंज नहीं आया मेरे लाइफ। दैट्स सो सैड। भई ऐसी आपको 100 कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। एक ही कहानी नहीं है, ऐसी बहुत लोगों की कहानी है। हाँ। लोग सोचते हैं, पता है क्या है, ये अगेन फिर मैं थोड़ी फ़िलॉसफ़ी में झाड़ रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ पहले से। लोग सोचते हैं, एक्टर्स सोचते हैं, ख़ास एक्टर्स की बात करूँगा, माई सेल्फ इंक्लूडेड, हम सोचते हैं कि हमारा जो हमने सर्विस प्रोवाइड किया ना, वो उस पर हमको प्रशंसा बहुत मिलनी चाहिए। हम्म। बट एक्चुअली एक्टर की सर्विस क्या होती है? कुछ नहीं, हम तो सिर्फ एंटरटेन कर रहे हैं ना। हम्म। मतलब आप एक बिजनेस चला रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपके और भी बिजनेसेस हैं, यू आर प्रोवाइडिंग अ सर्विस टू समबडी हम्म। जिसके आपको पैसे मिलते हैं। हम बोलते हैं हम आ गए, बस उस पे हमको सराहना और पैसा सब कुछ आना चाहिए। हम्म। नहीं भाई, 100 और लोग हैं। अगर आपको उस समय काम अच्छा मिल गया, बोल बच्चन कोई आपकी फिल्म हिट हो गई, दैट डज नॉट मीन द एंड ऑफ द जर्नी एट ऑल। इसमें कोई, दैट्स अ स्ट्रेंज थिंग, फिल्म इंडस्ट्री में 10 लोग होंगे जो एक मकाम पर पहुंच गए हैं कि उनका स्टडी है, नहीं तो उतार चढ़ाव तो भी बॉबी देओल की भी जिंदगी में आया था। बहुत ज़्यादा। आप सोच नहीं कि एक समय पर, आई मीन मैं पंजाब से हूँ, हमारे लिए तो देओल परिवार भगवान है। अच्छा। ठीक है, सनी पाजी हो, बॉबी पाजी हो, धर्मेंद्र जी, दे आर लाइक गॉड्स टू अस। पर बीच में 10 साल कहाँ थे वो? दिखे ही नहीं। कहीं नहीं दिखे। कोई कोई शक शुबा है उनके टैलेंट और उनके टैलेंट के बारे में? नहीं। हर एक की लाइफ में उतार चढ़ाव आता है, यू जस्ट हैव टू कीप वर्किंग। लकीली उन्होंने अपना इतना अच्छा काम कर लिया कि वो एस्टैब्लिश हो गए कि उनको शायद पैसों की ज़रूरत नहीं थी, आई एम अज्यूमिंग। हम्म। बाकी हर एक एक्टर को सोचना पड़ेगा कि अगर एक फिल्म कर ली, ठीक है, गुड, आगे क्या, व्हाट एल्स, मैं और क्या कर सकता हूँ। ईगो छोड़ना पड़ता है। हाँ, तो ही मेंशन कि ईगो नहीं था वो मेरा। आई जस्ट थॉट कि अब मेरा रास्ता बॉलीवुड में बन गया है कि काम खुद आएगा, एटलीस्ट मेरे पास फ़ोन तो आएगा। उन्होंने बोला सिर्फ एक ही चीज़ चेंज हुआ सूरज, लोग सर बोलते थे। बस सर से बोला जाता था, अरे यार, और बहुत। कुछ चेंज नहीं हुआ। अब इसके बारे में कोई क्या जवाब दे? कोई कारण भी ढूंढे तो नहीं मिल पाएगा। क्यों हाँ। ऐसा क्यों हुआ? हाँ। क्यों किसी और इंसान ने एक फिल्म हिट दी और वो पहुंच गए जहां पर वो पहुंच गए, और आप कर रहे हैं लेकिन नहीं पहुंच रहे हैं? कोई इसका जवाब नहीं है। यू जस्ट हैव टू, इसमें बैठ गए ना सोचने की, यार क्यों ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, ये हम्म। मेरे साथ क्यों हो रहा है, इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट प्रॉब्लम। क्योंकि उसका कोई जवाब है नहीं। क्या जवाब है? क्या आप बोल सकते हैं कि आप अच्छे आदमी नहीं हो, आप में टैलेंट नहीं है? नहीं। बट नहीं हुआ तो नहीं हुआ, व्हाट नेक्स्ट? आप 1 महीना रो सकते हो, 2 महीने रो सकते हो, अम, पर आगे तो अपने आप को खुद उठा के कुछ और करना तो आप ही के हाथ में होगा। सर द पॉइंट इज कि भाई बढ़ते चलो, चलते चलो। चलते चलो। आज हो गया सो हो गया, कल क्या करना है उसके बारे में सोचो।